दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। जब खाने का शौक रखती हो तो बनाने का भी शौक रखो ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। ये क्या नेहा, तुम फिर इतनी ढेर सारी गाजर उठा लाई। नेहा के ऑफिस बैग से गाजर निकालते हुए देखकर शालिनी शौक कर बोली, भाभी सिर्फ सर्दियों भर ही तो गाजर का हलवा खाने को मिलता है। मुझको तो वैसे भी गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है और आपके हाथ का हलवा जब से खाया मैं तो आपके हलवे की फेवरेट ही हो गई। मैं तो बना ही नहीं पाती वरना मैं ही बना लेती। नेहा मुस्कुराकर शालिनी की बटरिंगबाजी करते हुए बोली, लेकिन नेहा घर के और भी काम करने होते हैं। सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे हो जाते हैं, काम सिमटने का नाम ही नहीं लेता। ऊपर से आजकल मेड भी छुट्टी पर है तो सफाई का भी काम बढ़ जाता है। शालिनी मायूसी से बोली, कोई बात नहीं भाभी, आप आराम से बना दीजिएगा। मैं तो आज सचमुच बहुत थक गई हूँ। भाभी प्लीज अपने हाथ की कड़क मसालेदार अदरक इलायची वाली चाय पिला दीजिए। मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। और इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। देखा मम्मी, आपने कैसे सासी आपकी सीधेपन का फायदा उठाती हैं। अब आप पहले चाय पिलाइए और फिर गाजर घिस कर हलवा बनाइए। कुमकुम पास आकर बोली, अरे कुमकुम बेटा, वो सचमुच ऑफिस में बहुत थक जाती हैं। शालिनी कुमकुम को समझाकर बोली, और मम्मी आप तो जैसे घर में सुबह से लेकर शाम तक आराम ही करती हैं। पूरे 7 लोगों के पूरे खाने पीने की जिम्मेदारी है आपकी। आप भी तो दिन में 1 मिनट को भी आराम करने को नहीं पाती। रात को भी पैर की एठरा उठती है, लेकिन आप फिर भी सासी की हाँ में हाँ मिला देती हैं। आप खुलकर उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? ना सासी को खाने से मतलब, ना नाश्ते पानी से, आप ही सब कुछ संभालती हैं। मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए वो ना करे पूरा काम, लेकिन कम से कम आगे बढ़कर आपकी हेल्प तो कर ही सकती हैं। पूरा घर सोने चला जाता है और आप सबसे बाद में रसोई से निकलती हैं। अब इसी समय की बात लीजिए कि आप अभी खाना भी बनाएगी और हलवा भी। चलिए हलवा आप बना देगी, लेकिन सासी कम से कम गाजर तो घिस ही दे। मैं आपसे मना नहीं करती, लेकिन सासी को कुछ तो सोचना ही चाहिए कि नहीं। मैं भी तो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाती, वरना तो मैं ही आपकी हेल्प कर दिया करूं। कुमकुम तल्खी से बोली, बोलती हुई अपनी कापी किताबें लेकर पढ़ने के लिए चली गई। देवरानी नेहा को बिल्कुल छोटी बहन के समान स्नेह देती शालिनी सास थी, नहीं तो सीधी सादी शालिनी अपना सारा प्यार नेहा पर उड़ेलती रहती। लेकिन नेहा शालिनी के सीधेपन का भरपूर फायदा उठाती। शालिनी तो खुद उससे कुछ काम कहती नहीं, लेकिन वो भी किसी काम के लिए आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि आगे बढ़कर भी क्या करना जब सब कुछ हाथ में मिल रहा हो। तो फिर जरूरत ही क्या है किसी भी तरह की मेहनत करने की। हाँ, कह तो कुमकुम बिल्कुल सही रही है। मैं भी सचमुच कितना थक जाती हूँ। रात को पैर कितने ज्यादा ऐंठते हैं कि मारे ऐंठन के जल्दी नींद ही नहीं आती। और हाँ, नेहा हलवा बना नहीं पाती तो क्या हुआ, कम से कम गाजर घिस कर तो दे ही सकती हैं। अभी आने दो नेहा को, बाद
सोचती हूँ पता नहीं क्यों मैं सामने वाले की चालाकी को समझ ही नहीं पाती। पता नहीं भगवान ने मुझको ऐसा क्यों बनाया। शालिनी मन ही मन सोचते हुए बोली, निया तुम्हारी शायद तैयार हो गई, आज और जल्दी से वरना ठंडी हो जाएगी। शालिनी ने निया को आवाज लगा दी, आई भाभी, सचमुच आपके हाथ की मसालेदार चाय पीकर ताजगी आ जाती है, थकासु मंत्र हो जाती है। और निया चेंज करके बाहर आ गई। निया तुम कह रही हो ना कि चाय पीकर ताजगी आ जाती है, तो ऐसा करो कि तुम फटाफट चाय पीकर जल्दी से गाजर घिस दो, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन भाभी, गाजर घिसने से तो मेरे हाथों के नाखून खराब हो जाएंगे। आपको तो पता ही है कि मुझको मेरे नेल्स कितने प्यारे हैं, मैं कितनी मुश्किलों से इनको बचा पाती। लेकिन निया, जब खाने का शौक रखती हो तो बनाने का भी शौक रखो ना। अभी मान लो तो मैं बना देती हूँ, लेकिन तुमको भी तो सब कुछ बनाना आना चाहिए। और हाँ, आज से शाम को तुम ऑफिस से आने के बाद खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दिया करो, मैं भी सचमुच बहुत थक जाती हूँ। शालिनी ने ये बात हल्के से मजाक के अंदाज में कही, जिससे कि निया बात समझ भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे। लेकिन भाभी, मैं तो ऑफिस में ही बहुत थक जाती हूँ। निया ने लासारंगी से शालिनी की और नियारा की, जिससे वो ने अभी जो बात कही उससे वो पलट जाए। लेकिन आज शालिनी ने तो ठान लिया था कि वह कुमकुम के कहे अनुसार अपना स्वाभिमान जरूर बचाएगी। लेकिन ये आखिर मैं भी तो सुबह से लेकर शाम तक काम करने में थक जाती हूँ। अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही तो कंधों पर ही है, और नौकरी तो तुम सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए कर रही हो, वरना इस घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। प्लीज भाभी, आज आप कैसी बातें कर रही हैं। निया ने फिर से संतृज की साल की तरह दाव फेंका। निया देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको आगे बढ़कर मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी, वरना बहुत हुआ साथ साथ रहना। अब तुम अपनी रसोई देख लो, और मैं अपनी शालिनी निया को अलग नहीं करने जा रही थी, बस उसको इस तरह से समझाकर अपना स्वाभिमान बचाना चाह रही थी, क्योंकि आज उसकी बेटी ने उसकी आंखें जो खोल दी थी। ठीक है भाभी, आज से मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी, लेकिन प्लीज भाभी, मुझको अलग करने की बात दोबारा मत करिएगा, क्योंकि निया को मालूम था कि अगर शालिनी ने उससे अलग कर दिया तब तो सारे काम की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। भाभी, मैं गाजर घिस दे रही हूँ। निया ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को निहारते हुए कहा, और सूप सापुटी और कद्दूकस लेकर गाजर घिसने बैठ गई। कमरे से ये नजारा देख रही कुमकुम मन ही मन मुस्कुरा उठी। कम से कम उसकी मम्मी ने अपने लिए कुछ सोचा तो